हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। देखिए, आज हम आर्थिक सर्वेक्षण का प्रश्न हल करने वाले थे, परंतु आप में से कुछ छात्र ऐसे थे जिनका कहना था सर कम से कम एक क्लास ले लीजिए, किस तरह से प्रश्न आते हैं यह बता दीजिए, उसके अनुरूप हम तैयारी करेंगे, फिर आप टेस्ट लीजिएगा। तो आइए हम छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण से ऐसे टॉपिक को हम आज अध्ययन करेंगे जहाँ से प्रत्येक वर्ष लगभग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, किस तरह से प्रश्न बनते हैं, इसके बारे में विशेष रूप से इस टॉपिक को अध्ययन करेंगे। याद रखिएगा, ये आंकड़े वाले प्रश्न आपको याद तो करना ही पड़ेगा, चाहे जिस तरह करना हो। इसका प्रश्नों का प्रारूप किस तरह से होता है, आइए आप लोग देख लीजिएगा। इसके बारे में हम राज्य के जो सकल घरेलू उत्पाद, इसमें कितने प्रतिशत का योगदान और कितने प्रतिशत का वृद्धि दर जो विभिन्न क्षेत्रों से हैं, उसके बारे में अभी एक बार देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद किसी दिन संडे को इसका प्रश्न हम हल कर लेंगे। ठीक है, यदि लिखना चाहें तो लिख लीजिए। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र 3 होता है, कृषि, उद्योग और सेवा। ये आप सभी जानते हैं कृषि, उद्योग और सेवा के बारे में। इसके अलावा एक और होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। क्या इसमें दोनों में अंतर है, इसके बारे में देख लेते हैं। कृषि क्षेत्र में आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी आते हैं, अर्थात जहाँ से आप कुछ भी करके पालन करके पैसा प्राप्त करते हैं, कृषि से, पशुपालन से, ये आपके कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वहीं आप उद्योग क्षेत्र की बात करेंगे तो खनन, उत्खनन, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत और जल आपूर्ति आते हैं। लेकिन जब इसी खनन उत्खनन को जब कृषि, पशुपालन, मछली पालन और वानिकी में जोड़ देते हैं तो वह कृषि क्षेत्र से प्राथमिक क्षेत्र हो जाता है। और जब उद्योग क्षेत्र से आप खनन उत्खनन को हटाकर कृषि क्षेत्र में परिवर्तन कर देते हैं तो जो शेष बचता है वह आपका द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र होता है। इसके अंतर्गत जितने भी आपको सुविधाएं प्राप्त होती हैं, चाहे वह व्यापार से संबंधित हो, आपके खाने पीने जलपान गृह से संबंधित हो, संचार के क्षेत्र में हो या प्रशासन के क्षेत्र में हो, ये आपके सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसको विशेषता आप याद रखिएगा, अभी अध्ययन के दौरान इसको हमको समझना पड़ेगा। आइए शुरुआत करते हैं फिर। छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद में आप सभी जानते होंगे, पीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो अभी का स्थिर जो भाव है 2011-12 है। इसी के कंपेयर में आज की स्थिति में हम योगदान और वृद्धि दर प्रतिशत को देखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, स्थिर भाव 2011-12 ही है। सबसे पहले हम प्राथमिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र, इसमें कौन कौन से बिंदु आते हैं अभी देखे हैं, उन्हीं के बारे में आइए देखते हैं। एक योगदान प्रतिशत और दूसरा वृद्धि दर प्रतिशत। योगदान प्रतिशत से आशा है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है तो उसमें किसका कितना प्रतिशत योगदान है, इसके बारे में अभी देखेंगे। उदाहरण से समझा जाए तो आपके घर में जितने भी सदस्य होंगे उन सभी की कमाई कितना कितना प्रतिशत है, ये आपका योगदान होता है। वहीं आप देखेंगे, हो सकता है किसी का इनकम अगले वर्ष बढ़ जाए तो एक वर्ष के अंतराल में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है वह उसका वृद्धि दर होगा। तो समझ गए योगदान क्या है, कितना प्रतिशत
उस क्षेत्र या उस व्यक्ति का योगदान है, ये आपका योगदान प्रतिशत। वृद्धि दर हम देखेंगे 2020-21 की स्थिति में कितना प्रतिशत हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र के बारे में। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाद में कॉपी में लिख लीजिएगा। प्राथमिक क्षेत्र अभी देखे हैं, प्राथमिक क्षेत्र में खनन और उत्खनन को शामिल किया जाता है। वहीं कृषि क्षेत्र में खनन और उत्खनन को शामिल नहीं किया जाता है। तो देखिए, फसल जो क्षेत्र है कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2020-21 के स्थिति में 10.63% योगदान है। किसका? फसल का। वहीं पशुपालन का आप देखेंगे तो 1.93% है। पशुपालन का 1.93%, फसल क्षेत्र का 10.63%। इसके अलावा वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना, यहाँ से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रतिशत आपको तो याद रखना पड़ेगा। तो वन उद्योग तथा लट्ठे बनाने का कितना है? 2.73%। अगला है मछली उद्योग। तो मछली उद्योग का 2020-21 में योगदान प्रतिशत है 2.35%। पांचवा देखिए, खनन तथा उत्खनन। खनन तथा उत्खनन का योगदान प्रतिशत 2020-21 में है 8.34। ठीक है, इसको आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। फसल का है 10.63%, पशुपालन का है 1.93%, वन उद्योग तथा लट्ठे बनाने का है 2.73%, मछली उद्योग का है 2.35%। इसके अलावा खनन क्षेत्र का है 8.34%। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका योगदान प्रतिशत के बारे में। आइए अगला देखते हैं, वृद्धि दर प्रतिशत 2020-21 की स्थिति में क्या है। तो फसल क्षेत्र में वृद्धि दर प्रतिशत है 4.63%। वहीं पशुपालन में आप वृद्धि दर प्रतिशत देखेंगे तो 11.73% है। इसको आप स्टार लगा लीजिए, प्रश्न में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी हमारे वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक गोबर की खरीदी की जा रही है, इसलिए पशुपालन में वृद्धि हुई है। तो पशुपालन में वृद्धि दर प्रतिशत 2020-21 की स्थिति में सर्वाधिक है। बगल में लिख लीजिएगा 11.73%। जितने भी आपको समूह अभी मिलेंगे उन सब में सर्वाधिक है आपका पशुपालन का। ठीक है, तो फसल का हो गया 4.63%, पशुपालन का हुआ 11.73%। वहीं आप देखेंगे वन उद्योग तथा लट्ठे बनाने का माइनस में है, -0.39%, ऋणात्मक वृद्धि है। वहीं आप देखेंगे मछली उद्योग, तो इसमें हुआ है आपका 5.15% वृद्धि दर। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा छत्तीसगढ़ राज्य में मछली उत्पादन में कौन सा स्थान है पूरे, अगर भारत के सभी राज्यों की स्थिति में देखा जाए उसके कंपेयर में। अगला देखिए, खनन तथा उत्खनन, यह भी ऋणात्मक वृद्धि दर है 24.40। ठीक है, ऋणात्मक 24.40% वृद्धि दर है आपका खनन तथा उत्खनन में। तो नोट डाउन यहीं से आप कर लीजिएगा। सर्वाधिक है पशुपालन में 11.73%। वहीं ऋणात्मक जो न्यूनतम वृद्धि दर है वह खनन एवं उत्खनन है, -24.40%। ठीक है, तो अभी हम देखें हैं प्राथमिक क्षेत्र में यदि हम खनन उत्खनन को शामिल करते हैं तब वह प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। वहीं जब खनन और उत्खनन को आप
शामिल नहीं करते हैं तो वह कृषि क्षेत्र हो जाता है। तो इसको विशेष तौर पर याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में प्राथमिक क्षेत्र पूछा गया है या कृषि क्षेत्र पूछा गया है। प्राथमिक क्षेत्र में योगदान प्रतिशत 2020-21 की स्थिति में 25.97% है, जबकि कृषि क्षेत्र का आप देखेंगे तो 17.64% है। लगभग आपके एग्ज़ाम में कृषि क्षेत्र को ही पूछा जाता है, तो कृषि क्षेत्र का याद रखिएगा 17.64% योगदान है। वहीं प्राथमिक क्षेत्र का अगर पूछ लिया जाए तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें खनन उत्खनन को और जोड़ दीजिएगा 8.34 को। उसके बाद आपके 25.97% प्राथमिक क्षेत्र का योगदान होगा। वहीं आप वृद्धि दर की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र का ऋणात्मक में है -6.86, खनन और उत्खनन के कारण ऋणात्मक वृद्धि दर है। जब इसको आप शामिल नहीं करेंगे तो 4.61% कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर प्रतिशत है। तो ये हुआ आपका प्राथमिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में प्रमुख कौन कौन से बिंदु जो शामिल रहते हैं उनके योगदान प्रतिशत और वृद्धि दर प्रतिशत के बारे में। आइए हमारा दूसरा जो क्षेत्र होता है द्वितीयक क्षेत्र, इसके अलावा उद्योग क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण का है 17.30% क्या है योगदान है। तो आप इसको याद रखिएगा, सर्वाधिक योगदान प्रतिशत आपका विनिर्माण में है, जबकि सर्वाधिक वृद्धि दर प्रतिशत पशुपालन का है। दोनों अलग अलग है। वृद्धि दर कि आप पिछले वर्ष की स्थिति में कितना वृद्धि किए हैं, और योगदान की बात करें तो जिस वर्ष आप आकलन कर रहे हैं तो उस वर्ष आपका कितना योगदान है, यह आपका योगदान है। तो विनिर्माण क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है 17.30%। वहीं आप इसका वृद्धि दर प्रतिशत देखेंगे तो 0.53% है। तो विनिर्माण को आप स्टार लगा लीजिए। अगला है विद्युत गैस जल आपूर्ति। इसमें आपका योगदान प्रतिशत है 9.57%। वहीं वृद्धि दर प्रतिशत है -0.94%। अगला है आपका निर्माण। तो निर्माण क्षेत्र का योगदान प्रतिशत है 11.23%। वहीं वृद्धि दर प्रतिशत है 0.90%। तो ये हुआ आपका विनिर्माण, विद्युत गैस जलापूर्ति, इसके अलावा निर्माण के बारे में। यदि आप इनमें से खनन तथा उत्खनन क्षेत्र को जोड़ देते हैं तो यह उद्योग क्षेत्र में शामिल हो जाता है, जहां आप कृषि क्षेत्र में जब उसको शामिल नहीं किए तब वह प्राथमिक क्षेत्र में चला गया। जब खनन तथा उत्खनन को आप उद्योग क्षेत्र में जोड़ते हैं तो यह आपका उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। प्राथमिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र अलग है, उद्योग क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र अलग है। ठीक है, यहाँ देखिए द्वितीयक क्षेत्र का योगदान है आपका 38.09%। वहीं वृद्धि दर प्रतिशत है 0.26%। आपसे द्वितीयक क्षेत्र का योगदान और वृद्धि दर प्रतिशत तो नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन इसको स्टार लगा लीजिए उद्योग क्षेत्र को। जब आप उद्योग क्षेत्र की बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र में आप खनन और उत्खनन को शामिल कर लेते हैं, उसके बाद जो प्राप्त होता है वह उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका जो योगदान प्रतिशत है वह 46.43% है। जबकि वहीं वृद्धि दर प्रतिशत की बात करें तो -5.28% है। आप कॉपी में अलग से लिखना चाहें तो लिख लीजिए। कृषि क्षेत्र का है 17.64% और उद्योग क्षेत्र का है 46.43%।
ये योगदान प्रतिशत है। वहीं वृद्धि दर प्रतिशत में लिख लीजिए 4.61 कृषि क्षेत्र का है और -5.28 यह आपका उद्योग क्षेत्र का है। जो नोट्स इसका खरीदे हैं उसमें अच्छे से लिख दिया गया है और सटीक जो प्रश्न में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के अनुरूप ही आर्थिक सर्वेक्षण का नोट्स संक्षिप्त रूप में तैयार किया गया है। आप उतना अगर अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में कोई सा भी प्रश्न अगर आर्थिक सर्वेक्षण से आते हैं तो नहीं छूटेगा। इसको आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। आइए अब अगला बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में। इसमें आपको कोई सा भी जोड़ना नहीं है, घटाना नहीं है, सीधा जो बिंदु है उसका परसेंट योगदान में हो या वृद्धि दर में आपको याद रखना पड़ेगा। व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, इसमें आपका योगदान प्रतिशत है 5.92%। वहीं वृद्धि दर प्रतिशत की बात करें तो -18.88% आपका व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का है। अगला देखिए परिवहन, संग्रहण व संचार का योगदान प्रतिशत है 4.47%। वहीं वृद्धि दर प्रतिशत में आप देखेंगे तो -2.97%। अगला है भंडारण, इसका योगदान प्रतिशत सबसे कम है अर्थात 0.09% है, अर्थात यह न्यूनतम योगदान देता है राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में। कुछ देर पहले आप देखे हैं कि सर्वाधिक योगदान विनिर्माण का है 17.30%। तो दो बिंदु इसमें आप याद रखिएगा। पहला तो विनिर्माण का सर्वाधिक योगदान है 17.30%। वहीं न्यूनतम योगदान की बात करें तो भंडारण का है 0.09%। अगला देखिए संचार एवं प्रसारण सेवा, इसका जो योगदान प्रतिशत है 1.28% है। स्थावर संपदा, आवास, गृह स्वामित्व, इसका है 9.07%। लोक प्रशासन का है 5.48%। ये आप तृतीयक क्षेत्र बोलें या सेवा क्षेत्र बोलें, इसके अंतर्गत जो बिंदु शामिल रहते हैं उनका योगदान प्रतिशत आप इसको याद रखिएगा। इसका वृद्धि दर प्रतिशत लगभग एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। अगर इसको आप याद नहीं रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उनका वृद्धि दर प्रतिशत आपको याद रखना पड़ेगा। इस तरह से तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो इसका योगदान प्रतिशत है 35.94%। वहीं वृद्धि दर प्रतिशत की बात करें तो 0.75% शामिल है। ठीक है, इस तरह से सकल घरेलू राष्ट्रीय जो उत्पाद हैं उसमें आपका टोटल 100 जो प्रतिशत बनता है उसमें आप अलग से और लिखना चाहें तो पुनः रिपीट कर देता हूँ। लिख लीजिए योगदान प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि देखा जाए या योगदान देखा जाए, इसको दो भाग में विभाजित कीजिएगा। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान की दृष्टि से सर्वाधिक जो योगदान है विनिर्माण का है 17.30%। सबसे कम योगदान है भंडारण का 0.09%। वहीं 2020-21 की स्थिति में वृद्धि दर देखेंगे तो कृषि क्षेत्र का अर्थात सर्वाधिक जो योगदान है वृद्धि दर प्रतिशत में वह है 11.73%। वहीं न्यूनतम वृद्धि दर आप देखेंगे तो खनन और उत्खनन का है -24.40%। तो ये आपका छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद था 2011-12 स्थिर भाव के कंपेयर में आज की 2020-21 की स्थिति में। तो आप इसको विशेष तौर पर याद रखिएगा। जितने भी टॉपिक हैं इन सभी टॉपिक में आपका ये आंकड़ा शामिल रहता है और यहीं से प्रश्न सारे बनते हैं। आप में से जिनको भी आर्थिक सर्वेक्षण का नोट्स चाहिए होगा आप 25 रुपये में इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप अभी तक नहीं लिए हैं
तो आप मेरे नंबर 7691941488 से आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 25 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। 1 अगस्त से प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो रहा है। प्रत्येक संडे को एक टेस्ट होना है, तो आपके पास अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय रहेगा। तो आप टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अभी बीच में पुनः लॉकडाउन की स्थिति हो सकती है, जब कोरोना का तीसरी लहर कभी भी आ सकता है। तो किसी भी कोचिंग संस्थान में ऑफलाइन टेस्ट देने से बचिएगा, क्योंकि जब लॉकडाउन लगेगा तो आप टेस्ट नहीं दे पाएंगे। इसलिए ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा। आपको वहां आपके प्राप्तांक अंक, आप कौन से स्थान में हैं, साथ ही उस प्रश्न के PDF सारे चीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। 35 टेस्ट का शुल्क सिर्फ 200 रुपये रखा गया है, जो पूरे आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम तक संचालित होंगे। तो जितना जल्दी हो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 1 अगस्त से प्रारंभ होकर प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पहले संडे तक यह टेस्ट संचालित होगा। प्रत्येक संडे को एक टेस्ट है, तो आप अच्छे से अपना अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा आप आर्थिक सर्वेक्षण को भी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। प्रत्येक एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी आगामी आपके ACF में है, मंडी है, इन सभी में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। मेरे इस चैनल में आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।